भारत देश में महंगाई चरम पर है। पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो विपक्ष की पार्टी का ये कहना है कि 2014 के पहले पेट्रोल कितना सस्ता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों में और भारत के पेट्रोल के दामों में लगातार अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर गौरव वल्लभ ने आंकड़ों के सहित बड़ा खुलासा कर दिया और बीजेपी सरकार को जमकर घेरा, आईना दिखा दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि आखिर भारत देश में तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या बीजेपी सरकार इसमें घोटालेबाजी कर रही है? क्या बीजेपी सरकार पैसों को सुरक्षित कर रही है? आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, गौरव वल्लभ के मुंह से खुद सुनिए। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले 3-4 दिन से सरकार और सरकार के ढोल बजाने वाले महंगाई की दर का एक गलत और झूठा ढोल बजा रहे हैं। आज उस ढोल की पोल खोलने में आपके सामने आया हूँ। पिछले 3-4 दिन से ये बताया जा रहा है कि देश में WPI, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो नेगेटिव हो गया, CPI भी थोड़ा कम हो गया, तो महंगाई से देश को राहत मिल गई। ये बड़े बड़े अक्षरों में ढोल बजाया जा रहा है और कई जगह उस ढोल को बड़े बड़े अक्षरों में लिखा भी जा रहा है। आज मैं उसी आंकड़ों की ढोल की पोल खोलने आपके सामने आया हूँ। नेगेटिव होलसेल प्राइस इंडेक्स कुछ एसेंशियल कमोडिटीज़ में हुआ, पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या एक भी एसेंशियल कमोडिटी की कीमत में कोई कमी आई? आंकड़े छोड़ दीजिए, आंकड़ों की बात अभी करूंगा 5 मिनट बाद। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल्स, सीरियल्स, इसमें WPI या तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव भी छोटा मोटा नहीं, डबल डिजिट नेगेटिव। पर क्या सब्जियों के दाम आपको कम होते दिखे, या देश में किसी और व्यक्ति को कम होते दिखे? क्या अनाज के दाम किसी को कम होते दिखे? पेट्रोल नेगेटिव WPI में था, क्या पेट्रोल और LPG, जिसका कि नेगेटिव WPI है, क्या पेट्रोल और डीजल और LPG का दाम 1 पैसा भी किसी ने कम होता हुआ देखा? आंकड़ों की बात आंकड़ों से करूंगा और आंकड़ों को ही डिफ्यूज करूंगा, और सारे आंकड़े भारत सरकार के हैं। तो क्या हो रहा है? सूट बूट की सरकार या तो खुद बेनिफिट हो रही है, या अपने कुछ मित्रों को बेनिफिटेड कर रही है, होलसेलर्स को। अंतिम कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं बात की शुरू करूं आगे, उससे पहले आपको WPI और CPI का मौलिक अंतर बता देता हूं। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो रिटेलर कंज्यूमर को जो चीज़ बेचता है, उससे पहले जो भी प्राइस में डिफरेंस आता है वो WPI में कैप्चर होता है। जैसे कोई प्रोड्यूसर किसी होलसेलर को बेचेगा, वो WPI में आएगा, पर अगर दुकानदार आपको या मुझे बेचेगा, वो CPI में आएगा। तो अब हो क्या रहा है देश में? मई 2023 में आंकड़ा आया कि WPI -3.48% है और CPI +4.25% है। मतलब WPI लगभग -3.5% और CPI पॉजिटिव 4.25%। और मैं कुछ जरूरी वस्तुओं के WPI रखता हूं आपके सामने। सब्जियों में -20.1%, आलू -18.7%, ऑयल सीड्स, जिससे कि ईटेबल ऑयल बनता है, उसमें -15.6%, वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स, जिसको हम घी कहते हैं, वो -29.5%। ये WPI मतलब जो प्रोड्यूसर है उसके वहाँ से दाम कम हो रहे हैं। और यही सारी चीज़ें CPI है फूड एंड बेवरेजेस का, वो है 3.29%। अर्थात अगर मैं किसान हूँ तो मैं जो फसल पैदा कर रहा हूँ, सब्जियां उत्पादित कर रहा हूं या ऑयल सीड्स का उत्पादन कर रहा हूं, मेरे लिए दाम घट रहे हैं, और मैं ही वो किसान अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए वो चीज़ बाजार से लेने जाता हूं तो दाम बढ़ जाते हैं।
तो कौन बेनिफिट हो रहा है मोदी जी? इसमें ना तो किसान बेनिफिट हो रहा है, ना फाइनल कंज्यूमर बेनिफिट हो रहा है। या तो आप बेनिफिटेड हो रहे हो या होलसेलर्स बेनिफिट हो रहे हैं, और आप मुख्य दर्शक बन के बैठे हो और आपके ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे हैं। दूसरा, पेट्रोल की बात करते हैं। क्रूड पेट्रोलियम का WPI, और सारे सरकारी आंकड़े हैं, जो कच्चा तेल है उसका WPI मई 2023 में -27% रहा, मतलब 27% कम हुआ मई 2023 में मई 2022 के मुकाबले। LPG -24.3%, मतलब LPG के दाम लगभग 24.5% मई 2023 में मई 2022 की तुलना में गिरे। पेट्रोल -9.4%, हाई स्पीड डीजल -17%, और वहीं CPI कहता है फ्यूल एंड लाइट में +4.64% की वृद्धि हुई। मतलब कच्चा तेल सरकार खुद मान रही है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करी 14 जून को उसका आंकड़ा है जिसके बाद ढोल बजाए गए। उस आंकड़े के अनुसार LPG में 24.3% की कमी हुई मई 2023 में मई 2022 की तुलना में। उसके अनुसार पेट्रोलियम में 27% की कच्चे तेल की कमी हुई, पर हमको क्या एक पैसा भी पेट्रोल डीजल LPG सस्ती हुई? एक पैसा भी। वहां पे 27% की कमी LPG में, 24% की कमी LPG, 24.5 की कमी LPG में, 27 की कमी कच्चे तेल में, 9.4 की कमी पेट्रोल में, 17.03% की कमी HSD में। और फायदा क्या कंज्यूमर को मिला? और मैं नहीं कह रहा, सरकार भी कह रही है कि कुछ नहीं मिला, उल्टा दाम बढ़ रहे हैं। फिर आगे चलते हैं साहब, टेक्सटाइल और वियरिंग अपैरल्स, और ये वो कपड़े हैं जो आप और मैं पहनते हैं, वो वाले कपड़े नहीं जिसमें मोदी 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 लिखा हुआ, वो वाला जैकेट भी नहीं, वो वाले कपड़े जो कॉमन आम जो साधारण व्यक्ति पहन रहे हैं। टेक्सटाइल की कीमतों में WPI में मई 2023 में -8.28%, अर्थात लगभग 8.25% की कमी होती है। वियरिंग अपैरल में मात्र 1.7% की बढ़ोतरी है। और अगर हम CPI देखें उसका, तो क्लोथिंग एंड फुटवेयर में 6.5% से ज़्यादा, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64% की बढ़ोतरी होती है। मतलब प्रोड्यूसर सस्ते में होलसेलर को माल बेच रहा है, पर वही माल रिटेलर हमको सस्ते में नहीं बेच रहा है, उल्टे भाव बढ़ा के बेच रहा है। तो फायदा किसका हो रहा है इस प्रोसेस में, कि कौन पैसा कमा रहा है? प्रोड्यूसर कच्चा तेल का जो एक्सपोर्टर है, वो कच्चा तेल भारत सरकार को सस्ते में दे रहा है। LPG का जो प्रोड्यूसर है, वो भारत सरकार की जो PSUs हैं उनको गैस सस्ते में दे रहा है। टेक्सटाइल में 8.25% की कमी हुई है प्रोड्यूसर से लेके होलसेलर तक, पर वही टेक्सटाइल का प्रोडक्ट हमको 6.5% से ज़्यादा में मिल रहा है, एग्जैक्टली बताऊं तो 6.64%। और ढोल बजाने वाले कह रहे हैं साहब महंगाई कंट्रोल में आ गई। ये कैसा कंट्रोल है? इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल है, 4 वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। और ये जो मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल मैं आप सबके सामने आपको दूंगा। ये WPI का आंकड़ा है इस टेबल में, ये CPI का आंकड़ा है इस टेबल में, और दोनों आंकड़े मई 2023 के आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने प्रेस रिलीज में 14 जून को जारी किए हैं। अब इस बाबत हमारे 4 स्पेसिफिक सवाल हैं। पहला, मोदी जी, जब होलसेल मार्केट में कीमतें कम हो रही है तो 140 करोड़ देशवासियों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया आपको वोट देके कि आप उनको उस चीज़ का बेनिफिट नहीं दे रहे? तो होलसेल प्राइसेस, मान लो इस बोतल का प्रोड्यूसर मैं हूँ, होलसेल प्राइस में मार्केट में इस बोतल की कीमत कम हो रही है और मुझे ये बोतल महंगे भाव में मिल रही है, पानी की बोतल। तो इसमें डबल प्रॉब्लम में कौन आया? मैं आया। और डबल प्रॉफिट कौन कमा रहा है? होलसेलर कमा रहा है। कई जगह होलसेलर भारत सरकार है, वो कमा रही है। दूसरी बात, जब
सब्जी, आलू और ऑयल सीड्स के भावों में होलसेल मार्केट में 20.12%, 18.7% और 15.6% की कमी हुई, तो मोदी जी वही किसान अगर वो सब्जी, वो ऑयल सीड से बना हुआ तेल, उस आलू को अपने परिवार के कंजम्पशन के लिए खरीदता है, तो वो लगभग 3.25% ज़्यादा क्यों देता है? महंगाई 3.29% क्यों है? क्या ये विधि है मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने की, कि किसानों से उनकी प्रोडक्ट सस्ते में खरीदो, होलसेलर्स उस प्रोडक्ट को रखें और रिटेलर्स वो प्रोडक्ट अंतिम कंज्यूमर्स को 3.29% के महंगे भाव में बेचे? तो क्या ये विधि है? इससे तो किसान की आय दुगनी नहीं आधी रह जाएगी। देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी जिक्र किया गया। और इसके साथ साथ दर्शकों आपको बता दें कि आंकड़े पेश कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से दावा ठोकती है कि जब भी कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी, पेट्रोल के दाम फिर से सस्ते होंगे, महंगाई फिर से जो है कम हो जाएगी, दाम अन्न के दाम कम हो जाएंगे, क्योंकि 2014 के पहले महंगाई कम थी। क्योंकि ये सवाल तो जनता भी जानती है कि 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए का हो गया। तो गौरव वल्लभ की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।